गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में बेहतर सहयोग दे रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी मिलती रही। दवा निर्माता कंपनी सिप्ला के फिर से प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी ग्लोबल सीईओ कौन बने? तो ये उमंग बोहरा बने। सिप्ला 1935 में स्थापना हुआ था, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। ख्वाजा अब्दुल हामिद संस्थापक थे इसके, और उमंग बोहरा ये एमडी एंड सीईओ हैं। टॉप 5 कंपनी देखें तो पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ हैं अक्षय कुमार सिंह, और टाटा पावर के एमडी एंड सीईओ हैं प्रवीर सिन्हा, और नेशनल सिक्योरिटीज डेपोटरीज लिमिटेड इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वो नागेश्वरा राव। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन, और महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी एंड सीईओ हैं पवन गोयनका। अल्विन कुर्ती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं कोसोवो के। ठीक, कोसोवो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी परिस्टीना है और करेंसी यूरो है। प्रधानमंत्री अल्विन कुर्ती। 5 देशों के मुख्य प्रधानमंत्री के बारे में जाने तो हिचेम मचिची ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हैं, जिन कैस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री, ली सियन लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री, और मुस्तफ़ा अल कदीमी ये इराक के प्रधानमंत्री हैं। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया? तो ये 24 मार्च को। क्षय रोग यानी टीबी एक ऐसी बीमारी है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक क्षय रोग के जीवाणु के कारण होती है। विश्व क्षय रोग दिवस मनाने का उद्देश्य टीबी संक्रमण के बारे में सार्वजनिक जागरूकता फैलाना और इस वैश्विक महामारी को खत्म करने के प्रयास को बढ़ावा देना है। 24 मार्च 1882 को 24 मार्च 1882 को जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रॉबर्ट कॉच ने टीबी के बैक्टीरियम यानी जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज की थी। उनकी इस खोज को आगे चलकर टीबी के निदान और इलाज में बहुत मददगार साबित हुआ। विश्व टीबी दिवस 2021 का थीम है द क्लॉक इज टिकिंग। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी कप्तान में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान कौन बने? तो ये असगर अफगान। ठीक, असगर अफगान ने T20 इंटरनेशनल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अफगानिस्तानी कप्तान असगर इंटरनेशनल T20 में एक दिवसीय में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले कप्तान बन गए हैं, और उन्होंने ऐसा करके MS धोनी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। धोनी ने T20 इंटरनेशनल में कप्तान के तौर पर 41 मैच जीते हैं, वहीं असगर ने अपने टीम के लिए T20 में कुल 42 मैच जीते हैं। आईसीसी विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और सीईओ है मनु सानी। अन्य स्टैटिक जीके देखें तो क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये मोटेरा स्टेडियम या लाल बहादुर शास्त्री सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम, और वर्तमान में इसका नाम ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, क्रिकेट के विभिन्न ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉफी, विजय मर्चेंट ट्रॉफी, एसएच कप, सीके नायडू कप, श्रीधर देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ये सारे क्रिकेट के कुछ मुख्य स्टेडियम देखें तो ग्रीन पार्क स्टेडियम और ये कानपुर में, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, सवाई मानसिंह स्टेडियम ये जयपुर में है।
किस राज्य की सरकार ने जानवरों की मदद के लिए देश का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने आवारा जानवरों की मदद के लिए नई पहल शुरू की है। इस सुविधा के बाद अब राज्य के आवारा जानवरों को समय पर मदद दी जाएगी। इस मिशन में जानवरों के इलाज के लिए एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की गई है और इस सुविधा के तहत एक कॉल करने पर जानवर के लिए मदद पहुंचा दी जाएगी। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था और अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल इसके 3 राजधानी है। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, ये वाईएसआर कांग्रेस से हैं और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अरूप कुमार गोस्वामी मुख्य न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा 11, विधानसभा के 175। 5 पड़ोसी राज्य हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश है ये भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोलेरू झील और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश के मुख्य झील हैं। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व ये भी आंध्र प्रदेश में। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट रेखा दूसरी सबसे बड़ी समुद्री तट रेखा है। भारत में अन्य पहले के बारे में देखें तो देश का पहला इग्लू पार्क ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। एम्प्यूटी क्लिनिक ये पहला एम्प्यूटी क्लिनिक है, चंडीगढ़ में खोला है देश का। और पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ये भारत ने जीती है। कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश हमारा भारत में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने 23 मार्च को अपना राष्ट्र दिवस मनाया है? तो पाकिस्तान ने। पाकिस्तान दिवस पाकिस्तान में मनाया जाने वाला राष्ट्रीय दिवस है। इसे लाहौर संकल्प और पाकिस्तान के पहले संविधान के पारित होने के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान ने पहले संविधान को अपनाया था। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी इस्लामाबाद। पाकिस्तानी रुपया करेंसी है। 14 अगस्त 1947 को स्थापना हुआ था। इमरान खान अभी प्रधानमंत्री हैं और आरिफ अलवी राष्ट्रपति हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगता है, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर भी इसी के सीमा से लगे हुए हैं। भारत पाक के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। ठीक, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। और गुरु नानक देव जी जो पहले सिख गुरु थे, इनका जन्म भी ननकाना साहिब वर्तमान में पाकिस्तान में यही हुआ था। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया या गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक, वर्ष 2019-20 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। भारत सरकार द्वारा 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गांधी शांति पुरस्कार स्थापित किया गया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलाव को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीके द्वारा प्राप्त किया है। 2019 के लिए ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को और 2020 के लिए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो 2019 के लिए ये दिवंगत हैं ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद और 2020 के लिए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति, इन्हें बंगबंधु कहते हैं, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक, इनको दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। तो टॉप 5 पुरस्कार देखें तो चमेली देवी पुरस्कार 2020 नीतू सिंह को दिया है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित होने वाले विश्व के पहले मुस्लिम अभिनेता हैं रिज अहमद। विजय हजारे ट्रॉफी 2020 मुंबई टीम ने 2021 तो ये मुंबई टीम ने जीती है। इंटरनेशनल वीमेंस ऑफ करेज अवार्ड 2021 ये
गौसल्या शंकर को दिया गया है। और BBC इंडियन स्पोर्ट वीमेंस ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड ये कनेरू हम्पी को दिया है। ठीक है। पाब्बी एंटी टेरर 2021 नामक संयुक्त आतंकवाद विरोध अभ्यास किस संगठन द्वारा आयोजित किया है? तो पाब्बी एंटी टेरर 2021 ये संयुक्त अभ्यास है, तो इसे SCO द्वारा। भारत, पाकिस्तान और चीन सहित संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के सदस्य इन संयुक्त आतंकवाद विरोध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। और उज्बेकिस्तान में आयोजित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोध संरचना परिषद की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त अभ्यास पाब्बी एंटी टेरर 2021 की घोषणा की गई है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है और आतंकवाद का खात्मा करना है, ताकि आतंकवाद को जल्द से खत्म किया जा सके। SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संघ। 26 अप्रैल 1996 को स्थापना हुआ था। बीजिंग चीन में इसका मुख्यालय है। व्लादिमीर नोरोव सेक्रेटरी जनरल हैं। सदस्य देश संघाई सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान है। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास देखें तो इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच ये वायुसेना अभ्यास है। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास ये भारत और ब्रिटेन के बीच है। सहयोग केजिन युद्धाभ्यास ये भारत और जापान के बीच है। संप्रीति युद्धाभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच। और नसीम अल बहार युद्धाभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर यह पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं डॉक्टर S रामचंद्रन। सीक्रेट लैंड ऑफ क्रीचर्स यह पुस्तक कैरोलिन यगाका की है। रोमांसिंग टारगेट यह पुस्तक है निधि बाडेरा की। द कूलीज ग्रेट वॉर यह पुस्तक राधिका सिंघा की है। द एज ऑफ पैंडेमिक्स 1817-1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड यह पुस्तक चिन्मयी तुम्बे की है। और योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस यह श्री M की किताब है। जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को नियुक्त किया? तो विवेक मूर्ति को। जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति को नियुक्त ये सीनेट की मंजूरी मिल गई है। ठीक है, इनको नियुक्ति दी गई है। जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उनके जर्नल माफ कीजिए सर्जन जनरल के लिए। ठीक है, जो बाइडेन के सर्जन जनरल के रूप में भारतीय अमेरिकी चिकित्सक विवेक मूर्ति की नियुक्ति को सीनेट ने मंजूरी दे दी है। और विवेक मूर्ति की सर्वोच्च प्राथमिकता कोरोना वायरस महामारी से निपटान होगा, जिसमें देश बुरी तरह से प्रभावित है। अमेरिकी मंत्रिमंडल देखें तो एंटी ब्लिंकेन को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है। एंटनी ब्लिंकेन को, माफ कीजिए, थोड़ा मिस्टेक ज़्यादा हो रहे हैं आज। कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनाया गया है। लॉयड ऑस्टिन अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं। और जीनेट येलेन अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, जीनेट येलेन। और जेनेट येलेन को अमेरिका के पहली, ये तो 2 बार आ गया। और अमेरिका के रक्षा सचिव हैं लॉयड ऑस्टिन। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, आपको अक्सर कंफ्यूज रहता है पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र महरुड़ी, ठीक है, ये बागेश्वर में है। ठीक, ये बोर्ड में लिखा गया है। 1977 में कस्तूरियों के रिसर्च और उन पे संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।